Hello everyone, my name is Vipin and I welcome you all to iExamB. So students, आज की इस वीडियो में आपके लिए मैं एग्ज़ाम का कंटेंट नहीं बल्कि कुछ और लेके आया हूँ जिसमें हम डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के बारे में। सो स्टूडेंट्स, आप अच्छी तरीके से जानते हैं जॉब प्रोफाइल ऑफ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की आज हम बात करेंगे कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की एक जो हमारा एसएससी सीजीएल के थ्रू आप बनते हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, उसमें आपकी जॉब प्रोफाइल क्या होती है, कितनी आपको सैलरी मिलती है, क्या क्या आपको फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं गवर्नमेंट के द्वारा, क्या आपको गवर्नमेंट क्वार्टर मिलता है, क्या क्या चीज़ें, किस पोस्ट तक आप इसमें जा सकते हैं आगे प्रमोट होके, कैसे कैसे इसकी प्रक्रिया होती है, वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें ताकि बच्चों को पता चले, बच्चे इंक्रेज हों ताकि वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाएं एसएससी सीजीएल एग्जाम के थ्रू। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये हमारा जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर जो हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है वो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ये हमारा आता है। तो इसमें अगर मैं बात करूं तो इसमें जो हमारा एक पोस्ट होती है वो होती है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की। ये जो हमारी पोस्ट होती है, एक हमारा एग्जाम होता है एसएससी सीजीएल का जिसका आप प्रिपेयर कर रहे हैं और जिसका एग्जाम आपका दिसंबर के महीने में 1 से 13 दिसंबर के बीच होने वाला है। तो एसएससी सीजीएल के थ्रू आप जो है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा। तो अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप जो है इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं, एसएससी सीजीएल का आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। आपको यहाँ पे प्री का एग्ज़ाम पहले पास करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको मेंस का एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा। अगर आपने प्री और मेंस का एग्ज़ाम पास कर लिया तो आप बन जाएंगे क्या, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। आप बन जाएंगे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और ये एक वेल रेपुटेड जॉब है। इसमें आपकी बहुत अच्छी सैलरी है, बहुत अच्छे आपके पर्क्स वगैरह हैं, सारी चीज़ें इसमें बहुत अच्छी है, सोशल स्टेटस इसमें बहुत अच्छा है। इसमें हमारा इंटरव्यू नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें हमारी नहीं है। तो आसानी से अगर आप प्री और मेंस का एग्ज़ाम पास कर लेते हैं और जो हमारा सीजीएल के एग्ज़ाम का क्राइटेरिया है उसको आप फुलफिल कर लेते हैं तो आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाएंगे। तो ये हमारी एक ग्रुप सी की पोस्ट है। सबसे पहली बात इसकी अगर मैं ट्रेनिंग की बात करूं तो ट्रेनिंग यहाँ पे आपके 12 हफ्ते की या 3 महीने की आप ट्रेनिंग बोल सकते हैं। और जो आपने जो एक इनके जोनल हेडक्वार्टर इनके होते हैं, जैसे एसएससी सीजीएल का गुजरात में, तो गुजरात में जितने भी इनके जोनल हेडक्वार्टर होंगे या जोनल ऑफिस होंगे वहाँ पे आपकी ट्रेनिंग की जाएगी। तो 12 हफ्ते या 3 महीने की आपकी इसमें ट्रेनिंग होती है, राइट। इसमें हमारी फील्ड जॉब भी होती है। तो फील्ड जॉब में आप अच्छी तरीके से जानते हैं जिसमें आप रेड मारने जाते हैं। रेड आप जानते हैं ना, रेड। मैं आपको रेफरेंस अगर देना चाहूँ तो आपने अजय देवगन की एक मूवी आई थी रेड। तो रेड जो बेसिकली बेस्ड है वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ही उसमें होते हैं हमारे। तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर उसमें होते हैं हमारे जो रेड मारने जाते हैं। तो जो फील्ड जॉब होती है इसमें आप रेड मारते हैं या कुछ जो छापा मारना बोलते हैं जिसे हम सामान्य भाषा में, तो फील्ड जॉब में आपका इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का ये काम होता है। इसमें हमारी बहुत पावर होती है। एक हमारा बहुत अच्छा हमारा क्या होता है, सोशल स्टेटस हमारा इसमें बहुत अच्छा होता है, पावर हमारे पास इसमें बहुत अच्छी होती है। तो अगर आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाते हैं और आपको फील्ड जॉब का क्राइटेरिया मिल जाता है, उसको आप फुलफिल कर लेते हैं, तो आपकी एक अच्छी वेल्थ होने वाली है, अच्छा आपका सोशल स्टेटस होने वाला है, अच्छी आपके पास पावर होने वाली है। तो फिर उनके अंदर भी हमारा एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जो होते हैं, किसी को फील्ड जॉब में भेजते हैं, किसी को ऑफिशियल जॉब में रखते हैं। ऑफिस जॉब मतलब जो ऑफिस का काम होता है। तो यहाँ पे भी हमारा अच्छा है, लेकिन इसमें हमारा थोड़ा पावर ज़्यादा होती है। बाकी दोनों में इक्विवेलेंट आपकी सैलरी वगैरह दोनों हमारी इक्वल हैं। तो दोनों अच्छी जॉब हैं, फील्ड जॉब भी आप बोल सकते हैं, ऑफिस जॉब भी आप बोल सकते हैं। जो हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का क्राइटेरिया हो गया उसके अकॉर्डिंग अगर आप फील्ड जॉब के लिए एलिजिबल हैं तो आपको फील्ड जॉब मिलेगी, अगर आप ऑफिस जॉब के लिए एलिजिबल हैं तो आपको ऑफिशियल जॉब मिलेगी। फिर अगर हम बात करें तो ये एक ऑल इंडिया, इसमें कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। ऑल इंडिया में कहीं भी आपकी इसकी पोस्टिंग हो सकती है। आपकी साउथ में भी हो सकती है, ईस्ट में भी हो सकती है, वेस्ट में भी हो सकती है और नॉर्थ में भी हो सकती है। तो जैसे आपने सपोज चेन्नई जोन चूज करा है और चेन्नई जोन के लिए आप सिलेक्ट हो जाते हैं, तो फिर चेन्नई जोन में जितने आपके इनकम टैक्स के ऑफिस होंगे वहाँ पे ही आपको पोस्टिंग मिल पाएगी। ये नहीं हो पाएगा कि आप चेन्नई से दिल्ली जोन में आ गए। तो बेसिकली कहने का क्या मतलब है कि इसमें अगर आप जोन से बाहर जाना चाहते हैं तो आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा। अगर आप चेन्नई जोन में हैं तो चेन्नई जोन में जितने ऑफिस हैं वहीं पे भी आपका ट्रांसफ़र हो पाएगा। जोन से बाहर आप इसमें नहीं जा सकते हैं। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। पोस्टिंग मैंने आपको बता दिया कि ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आपकी पोस्टिंग इसमें हो सकती है और एक बहुत अच्छी हमारी ये जॉब है। 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद आपको इसमें ज्वाइनिंग ईजिली मिल जाती है। तो ये चीज़ें हैं। आगे अगर हम कुछ और चीज़ें देखें, जैसे मैंने आपको बताया था ये एक ग्रुप सी की पोस्ट है
और इसके बाद जो आदमी प्रमोट होके जाता है, प्रमोट होके हम जाते हैं ग्रुप बी की पोस्ट में। और ग्रुप बी की जो हमारी पोस्ट होती है दैट इज व्हाट, दैट इज इनकम टैक्स ऑफिसर, दैट इज इनकम टैक्स ऑफिसर। तो ये आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे आप इनकम टैक्स ऑफिसर बनते हैं, जो आप ग्रुप सी से प्रमोट होके जाते हैं यहाँ पे आप क्या बनते हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। तो ये हमारा एग्जाम के थ्रू हम बनते हैं और यहाँ से हम प्रमोट होके जाते हैं कहाँ पे, ग्रुप बी की पोस्ट में जो होती है हमारी इनकम टैक्स ऑफिसर की पोस्ट। तो आगे मैं आपको चीजें बताऊंगा इसमें। सैलरी की अगर मैं बात करूं तो सैलरी इसमें कुछ सिटी का क्राइटेरिया होता है, जैसे सिटी एक्स में आपकी ज्यादा सैलरी होगी, सिटी वाई में उससे थोड़ा कम सैलरी होगी, सिटी जेड में उससे थोड़ा कम सैलरी होगी। तो इसमें हल्का फुल्का वेरिएशन देखने को मिलता है सैलरी में। अगर मैं बात सिटी एक्स, सिटी वाई और सिटी जेड ये हमारा सिटी के बिहाफ पे इसमें सैलरी होती है। तो अगर मैं सिटी एक्स को लेके बात करूं तो ग्रॉस पे लगभग हमारे 81,000 कितनी है, 81,000 के आसपास हमारी ग्रॉस पे है। इन हैंड सैलरी हमारी 73,000 है। इन हैंड सैलरी हमारी कितनी है, 73,000 हमारी इसमें इन हैंड सैलरी हमें मिलने वाली है। तो 70,000 भी आप लमसम मान के चलें वाई और जेड के रिस्पेक्ट में, तो 65 से 60 से 70 के बीच आपकी सैलरी होने वाली है इन हैंड सैलरी की। अगर मैं बात करूं मेडिकल फैसिलिटी इसमें बहुत अच्छी होती है। मेडिकल फैसिलिटी की अगर मैं बात करूं तो बहुत अच्छी मेडिकल, टॉप क्लास की मेडिकल फैसिलिटी आपको इसमें दी जाती है। 30 लीटर का आपको पेट्रोल दिया जाता है। जैसे आप गाड़ी में जाते हैं सरकारी गाड़ी में तो आपको गाड़ी मिलेगी, ऑब्वियस सी बात है, तो वहां पे आपको पेट्रोल का एलोकेट किया जाएगा। फोन के बिल जितने भी होंगे वो भी आपको मिलेंगे। तो फैसिलिटी इसमें बहुत अच्छी फैसिलिटी है। चाहे मेडिकल की बात करें, एजुकेशन में जो आपके बच्चे होंगे तो उनको आप अगर एजुकेशन की बात करें या ट्यूशन फी तक यहाँ पे आपको बच्चों को मिल जाती है। जैसे आपके बच्चे हैं तो अगर आप उनको ट्यूशन पढ़ाते हैं तो ट्यूशन फी तक आपको गवर्नमेंट देती है। तो ये चीज़ें इसमें बहुत अच्छी है, मेडिकल फैसिलिटीज में है। सैलरी आप देख सकते हैं कि 70,000 अप्रोक्स में सैलरी है, वो भी मैं इन हैंड सैलरी की बात कर रहा हूँ। ग्रॉस पे ये 80+ हमारी हो जाती है। तो ये चीज़ें इसमें होती हैं, बहुत अच्छी वेल रेपुटेड जॉब है। फोन बिल हमें यहाँ तक इसमें मिलता है। तो ये हमारा कुछ इसके प्रोफाइल के बारे में था। अगर मैं प्रमोशन की बात करूँ कि प्रमोशन होकर आप कहाँ तक जा सकते हैं, तो एग्जाम के थ्रू आप बनेंगे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। सबसे पहली बात इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनेंगे आप। उसके बाद आप प्रमोट होके जाएंगे कहाँ तक, वहां तक जाएंगे आप इनकम टैक्स ऑफिसर, जो एक ग्रुप बी की पोस्ट है, गैजेटेड पोस्ट है। तो यहाँ पे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के बाद इनकम टैक्स ऑफिसर। फिर उसके बाद आप बनेंगे असिस्टेंट कमिश्नर। उसके बाद आप क्या बनेंगे, असिस्टेंट कमिश्नर। असिस्टेंट कमिश्नर के बाद बनेंगे आप डेप्यूटी कमिश्नर। असिस्टेंट कमिश्नर के आप बनेंगे डेप्यूटी कमिश्नर। और डेप्यूटी कमिश्नर के बाद बनेंगे आप ज्वाइंट कमिश्नर। जब ज्वाइंट कमिश्नर बन गया आप, ज्वाइंट कमिश्नर के बाद बनेंगे आप असिस्टेंट कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर। और एडिशनल कमिश्नर तक पहुंचना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ा ओहदा है, बहुत बड़ा आपका डेजिग्नेशन है अगर यहाँ तक आप पहुंचते हैं तो। बेसिकली क्या होता है कि एसएससी के थ्रू जो बच्चे जाते हैं सीजीएल के थ्रू, वो आपका असिस्टेंट कमिश्नर तक ही जा पाते हैं। कोई बहुत रैंडम केस में आप अगर कमिश्नर तक जा पाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन आप देखते हैं कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर से आप कहाँ तक की आपने जर्नी तय कर ली, असिस्टेंट एडिशनल कमिश्नर तक की आपने जर्नी तय कर ली। तो एक बहुत बड़ा ओहदा है एडिशनल कमिश्नर का हमारा। तो यहाँ तक आप जा सकते हैं अगर आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाते हैं। पहले तो इसी का ही बहुत बड़ा पावर है, बहुत बड़ा ओहदा है, बहुत बड़ा सोशल स्टेटस है। तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पहले आपने बनना है। उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। अगर आप 80,000 तो मैं सैलरी बता रहा हूँ, जैसे जैसे आप इनकम टैक्स ऑफिसर बनेंगे फिर 80 से और ज़्यादा होगी। तो आप मान के चले कि 1.5 से 2-3 लाख रुपए तक इसमें 1.5 से 2 लाख रुपए तक आप इसमें सैलरी बोल सकते हैं अगर आप एडिशनल कमिश्नर तक जाते हैं। तो ये चीज़ें आपने ध्यान, अगर आप एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, एक वेल रेपुटेड जीवन जीना चाहते हैं, एक आपका सोशल स्टेटस हो, आपकी पावर हो, आपकी बात में वजन हो, लोग आपकी बातों को सुने, तो आपने मेहनत करनी होगी और आप आसानी से अब सीजीएल की परीक्षा निकाल सकते हैं। क्योंकि आई एग्जाम भी आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है। ऑलवेज आपके साथ है आई एग्जाम भी। तो आप जो है मेहनत कीजिएगा और आराम से आप एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन सकते हैं और वहां से आप एक वेल रेपुटेड जॉब जो एडिशनल कमिश्नर तक होती है वहां तक आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने फॉर्म भरा होगा एसएससी सीजीएल 2022 का, और जिसका आपका एग्जाम दिसंबर के महीने में होने वाला है। तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। कुछ भी अगर आपको डाउट होता है तो आप आई एग्जाम बी की साइट पे विजिट कर सकते हैं। वहां पे मैं आपको अभी एक नंबर दूंगा, उस नंबर पे आके विजिट कर सकते हैं। मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो मॉक टेस्ट आपने जरूर देने हैं। जो आपका प्री का एग्जाम होने वाला है 1 से 13 दिसंबर के लिए मॉक टेस्ट आप जरूर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप तैयारी अपनी और बेहतर कर सकते हैं तो आप हमारे कोर्स में भी इनरोल कर सकते हैं। ये आपको एक नंबर देखने को मिलेगा 9205524028। तो इस नंबर पे आप विजिट कर सकते हैं। कुछ भी आपकी क्वेरी होती है तो
तो आप इस नंबर पे विजिट कर सकते हैं। बाकी हमारे कोर्स में भी आप इनरोल कर सकते हैं और मैक्सिमम आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि बच्चों को इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले, वीडियो से मोटिवेट हों ये, ताकि वो एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन सकें और अपना एक बेहतर जीवन जी पाएँ। तो ये आपको करना है, आपने इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करना है और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। तो अगर आपका कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउटों के साथ हाजिर हो जाऊंगा। तो कुछ भी आपका डाउट होता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी उत्साह उमंग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।